Hello everyone, तर कसे आहात तुम्ही? I welcome you all to my YouTube channel. In this very first video, we are going to chit chat और हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं. But before we get into it, आप मुझे जानो कि मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, and what is the motive of this channel. So let me introduce myself. I am Tejasvi Sumed. I am currently pursuing my BHMS degree from Professional Medical College. Also, I am working as counseling therapist while handling my academics. I have successfully conducted seminars in different schools and colleges. As a counselor, my expertise or the topic that interests me are mental health, emotional health, self-improvement, self-exploration, holistic life approach, and more precisely, I like to talk about the journey within. Also, I am practicing yoga and meditation from past 3 to 4 years. स्टिल आई एम लर्निंग, क्योंकि योगा और मेडिटेशन इतना वास्ट फील्ड है कि इसे मरते दम तक भी सीखेंगे तो भी ये कम है. इट इज़ अ जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन और टू फाइंड आवर सेल्फ. सो मेरे जो कुछ भी एक्सपीरियंस रहे हैं या जो भी मैंने इस जर्नी में मिस्टेक्स किए हैं, आई विल शेयर इट विथ यू ताकि आपसे वो सेम मिस्टेक्स रिपीट ना हो. और द मोटिव ऑफ माई चैनल और टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इज़ कि अगर मेरे किसी बारे में बात करने से अवेयरनेस क्रिएट हो रही हो या किसी को इमोशनल सपोर्ट फील हो रहा हो या किसी की लाइफ में गुड पॉजिटिव वाइब्स ऐड हो रही हो, सो माई जॉब इज़ डन राइट. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू स्टार्ट माई यूट्यूब जर्नी टूडे. दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो एंड आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल टू टॉक टू कैमरा बिकॉज आई एम पीपल्स पर्सन. इसके पहले जब भी मैंने सेशंस लिए हैं या सेमिनार्स कंडक्ट किए हैं तब लोगों के साथ वन ऑन वन इंटरेक्शन होती थी. बट नाउ दिस इज़ अ होल न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी. बंद कमरे में कैमरा के सामने बैठ के बात करना ये मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है. बट आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ एंड विथ प्रैक्टिस आई विल इम्प्रूव. So in this video, we are going to discuss why I chose this professional medical degree, काउंसलिंग, थेरेपी या पब्लिक स्पीकिंग एज अ करियर. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वाई आई चोज दिस टॉपिक. तो सिंपल है, आज की जनरेशन को पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है. वो लोग यही ढूंढने में लग जाते हैं कि किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है या कौन सी डिग्री करने से ज़्यादा पैकेज मिलेगा. या बहुत लोग तो आसपास के लोगों को देखकर या इन्फ्लुएंस होकर ही डिसीजन ले लेते हैं. और कुछ तो ऐसे भी है कि जो खुद के डिसीजंस को ही कोसते रहते हैं कि मैंने ये फील्ड क्यों चुनी. जिस क्रूशियल टाइम में हमें खुद पर काम करना चाहिए या खुद को समझकर खुद के लिए डिसीजंस लेने चाहिए, तब हम गलत डिसीजंस लेकर खुद को कोसते रहते हैं. अगर हमें डिफरेंट कुछ करना है तो ऑब्वियसली ये सोचकर तो पॉसिबल नहीं है ना. हमें बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट बातें ट्राई करनी पड़ेगी. और बहुत बार तो ऐसे होता है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लग जाते हैं और अगर बाय चांस इन एग्ज़ाम में अपन फेल हो जाए तो हम ये भी नहीं जानते कि खुद को इस सिचुएशन से कैसे निकालना है. हम खुद को फेलियर समझने लगते हैं. अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है देन नॉर्मलाइज फेलियर. फेलियर ये सक्सेस का अपोजिट टर्म नहीं है. इट इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ सक्सेस. सक्सेस एक बहुत रिलेटिव टर्म है. सो यू टेल मी व्हाट इज सक्सेस फॉर यू. अगर किसी बच्चे के 99% आ जाए तो वो सक्सेसफुल, किसी के 80% आए तो वो फेलियर. बचपन से ये चीज़ हमारे दिमाग में बस गई है. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ कंपैरिजन. कभी पेरेंट्स ने कंपेयर कर दिया, कभी टीचर्स ने कंपेयर कर दिया, कभी खुद ही खुद को दूसरों से कंपेयर कर दिया. बचपन से हमें सराउंडिंग ने और सोसाइटी ने ऐसे ही प्रोग्राम किया है. ये चीज़ हमारे दिमाग में इतनी ज़्यादा बैठ गई है कि अगर टॉप नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई वर्थ ही नहीं है या तुम किसी काम के नहीं हो. हमें अपनी सक्सेस डिफाइन करने के लिए दूसरों के साथ कंपैरिजन क्यों करनी पड़ रही है. अगर किसी की जॉब लगी तो वो सक्सेसफुल, किसी की नहीं लगी वो फेलियर. अगर दोनों की जॉब लगी और किसी का पैकेज ज़्यादा है तो वो सक्सेसफुल और जिसका पैकेज कम है वो फेलियर. सबसे पहले तो हमें अपने सक्सेस की डेफिनेशन डिसाइड करनी पड़ेगी. हैव क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड डिसाइड कि तुम्हें क्या करना है. खुद के लिए वक्त निकालो, खुद के साथ बैठो और सेल्फ टॉक करो कि तुम्हें क्या करना है. क्या सच में मुझे यही करना है या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ही मैं ये कर रही हूँ.
क्या करने से मुझे खुशी मिलेगी, या ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मैं रोज़ बिना बोर हुए कर सकती हूँ, ये खुद डिसाइड करो। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमने ये डिसीजन क्यों लिया, इसका रूट कॉज क्या है, यही नहीं समझ पाते। आप खुद के दिल पर खुद हाथ रखकर खुद से पूछिए, आर यू ट्रू टू योर सेल्फ, या फ्लो फ्लो में बस ऐसे ही डिसीजन ले लिया। पर सबसे पहले जानो कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर सेल्फ। जानो और फिर मानो कि जो तुम सोच सकते हो वो कर भी सकते हो। ठीक है, टाइम लगेगा खुद को जानना, समझना, खुद के अंदर के बच्चे को सेफ फील कराकर हैप्पीली सब हैंडल करना, ये एक जर्नी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको आपका काम करते वक्त या कुछ नया सीखते वक्त हैप्पीनेस फील होनी चाहिए। वाई? बिकॉज हैप्पीनेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। आपको उस प्रोसेस में मजा आना चाहिए। अगर किसी एग्जाम में एक बार फेल होकर आप थक जा रहे हैं या डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, तो ट्रस्ट मी, दिस इज नॉट योर पैशन। क्योंकि जिसे करना है वो एक चीज करने के लिए 100 रास्ते निकालेगा, क्योंकि इट इज हिज पैशन एंड वो करने से उसे खुशी मिलती है। तो पैशन को समझने के लिए हम एक बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक का रेफरेंस लेते हैं जिसका नाम है इकिगाई, वेयर इकी मीन्स लाइफ और गाय मीन्स वर्थ लिविंग फॉर। सो इकिगाई का मतलब है लाइफ वर्थ लिविंग फॉर। ये बुक एक जापानीज सीक्रेट पर बेस्ड है कि क्यों वहाँ के लोग इतने फिट, हेल्दी और एक्टिव है। उसे समझाने के लिए ऑथर ने एक वेन डायग्राम का इस्तेमाल किया है, जिसमें हमें अपना इकिगाई या पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए खुद से 4 क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। एंड द क्वेश्चंस आर: फर्स्ट, व्हाट आर यू गुड एट? सेकेंड, व्हाट डू यू लव टू डू? थर्ड, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स? फोर्थ, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर? बट इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें खुद के साथ डीपर कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन, मैंने जब ये क्वेश्चंस खुद से पूछे कि व्हाट आर यू गुड एट, तो आई वॉज लाइक, मैं लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में अच्छी हूँ, उनके इमोशंस समझ सकती हूँ, एंड आई मेक देम फील सेफ एंड कंफर्टेबल। वो विदाउट फियर और जजमेंट मेरे साथ अपने इमोशंस शेयर करते हैं। आई एम अ गुड लिसनर एंड स्पीकर ऑल्सो। आई डोंट नो मेरी बातों से या सजेशन से उन्हें उनके प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलते भी है या नहीं, बट मुझे इतना पता है कि बात करने से, उनके इमोशंस शेयर करने से उन्हें काम और रिलैक्स फील होता है और माइंड में क्लैरिटी मिलती है कि उन्हें क्या करना चाहिए। और लोगों से बातें करना, उनसे उनकी फीलिंग्स, इमोशंस जानना और सजेशंस देना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट यू लव टू डू? कई बार ऐसा होता है कि मैं टेंशन में हूँ या खुद ही खुद को किसी बारे में समझा रही होती हूँ, पर अगेन मैं खुद के प्रॉब्लम्स बाजू में रख कर आगे वाले को सुन सकती हूँ। आई लव डूइंग दिस। अगर किसी स्ट्रेंजर को मेरे बात करने से एम्पावर्ड फील हो रहा हो या डायरेक्शन मिल रही हो, देन आई फील लाइक आई एम विनिंग इन लाइफ। नाउ वी आर ऑन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स? क्या सोसाइटी में साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर की या थेरेपिस्ट की ज़रूरत है? आपको तो पता है, हमें स्कूल में सेल्फ एक्सप्लोरेशन, योगा, मेडिटेशन या खुद के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सिखाया ही नहीं जाता। हमें बचपन से यही कहा गया है कि पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, बट एक्चुअल में पढ़ाई कैसे करते हैं ये किसी ने सिखाया ही नहीं। आपने ये भी सुना होगा कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, बट निगेटिव चीज़ों को कैसे कंस्ट्रक्टिव थॉट में चेंज करें, ये भी किसी ने नहीं सिखाया। और फिर लास्ट में आता है इसके उसके साथ कंपैरिजन। वो तो कांस्टेंट रहा है। बचपन से हमने जो कुछ एक्सपीरियंस किया है या जो कुछ देखा है, उससे हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स बन जाते हैं और हमारी पूरी लाइफ इस पर डिपेंड करती है कि हमारा बचपन कैसा था और तब हमारा माइंडसेट कैसे बना। इनर चाइल्ड हीलिंग करना, खुद को समझना, ये एक नेसेसिटी है। तो हमें खुद को जानना पड़ेगा और ये हीलिंग जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर किसी टफ सिचुएशन में सर्वाइव करने के लिए हमने कुछ सीखा हो या किया हो और उस सिचुएशन से हम बाहर आए, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि वही हम लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू करें। अनलर्न एवरीथिंग दैट इज हर्टिंग यू एंड वी विल पेरेंट अवरसेल्फ अगेन, सो डोंट वरी।
तो क्या सोसाइटी को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की ज़रूरत है? तो हाँ है, एंड टुगेदर वी आर वर्किंग ऑन इट। तो हमने थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी दे दिया। नाउ फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट यू कैन बी पेड फॉर? आर यू गेटिंग पेड फॉर इट? तो यस, आई एम गेटिंग पेड फॉर माई स्किल्स, काउंसलिंग एंड थेरेपी सेशंस। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है कि आप किसी को सजेशंस दो, किसी से बात करो एंड यू कैन अर्न आउट ऑफ इट। बट मुझे बाद में पता चला कि लाइफ कोचिंग ऐसा भी कुछ होता है जिसमें हम इंडिविजुअल को उसकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी में हेल्प करते हैं बाय वन ऑन वन काउंसलिंग सेशंस, थेरेपीज और डिफरेंट प्रैक्टिसेस उनको खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए करनी पड़ती है। स्कूल टाइम में मुझे इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं था कि इसका भी कोई प्रोफेशन होता है, पर बाद में मुझे पता चला कि साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर एंड थेरेपिस्ट ये भी कोई प्रोफेशन होते हैं एंड वी कैन मेक करियर आउट ऑफ दिस स्किल। सो अगेन दिस वॉज अ विन विन सिचुएशन फॉर मी। जैसे मुझे मेरा इकिगाई इस बुक को पढ़कर मिला, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन क्वेश्चंस को आंसर करने से आपको आपके इकिगाई ढूंढने में हेल्प मिलेगी। आई वुड लव टू रीड योर एक्सपीरियंसेस इन कमेंट सेक्शन कि व्हाट इज़ योर इकिगाई, पर्पज ऑफ लिविंग लाइफ, व्हाट मेक्स यू वेक अप एवरी डे एंड हाउ यू डिस्कवर्ड इट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए। खुद का ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे तो आप अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रख पाएंगे। सो बी हैप्पी, पेरेंट योरसेल्फ, अत्तदीप भव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग तेजस्वी सुमेध।